हाँ बच्चों, हमने पिछले वीडियो में त्वा और लेप का पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का देखिए दिया हुआ है ना, चलितुम। तो चलितुम में चल धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ऐसे ही खादितुम, खादितुम में खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय। तो यहाँ दिया है के लिए अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगता है। तुमुन के उनका लोप हो जाता है, धातुओं में तुम जुड़ता है ना। तुमुन में क्या है, उनका लोप हो जाता है और धातुओं में क्या जोड़ा जाता है, केवल तुम जुड़ता है। यह प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति के अर्थ को प्रकट करता है। चतुर्थी विभक्ति के अर्थ को क्या, चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है के लिए। तो यहाँ के लिए क्या हो गया, हसितुम, हंसने के लिए। और या फिर चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करें, जैसे बाल, यहाँ रूप दिया है ना प्रयोग, बालका पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो यहाँ आप बेटा देखिए कि पढ़ने के लिए अर्थ को बताने के लिए क्या है, पठनाय का प्रयोग हुआ है चतुर्थी विभक्ति का, है ना। और इसी को अगर हम मान लीजिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं, तो हम दूसरी तरह भी कर सकते हैं। कैसे, बालकः पठितुम विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ठीक है, तो तुमुन प्रत्यय बहुत ही आसान है। आप देखोगे ना, खादितुम, लिखितुम, पातुम, उसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ होता है। आगे है, और अर्थ क्या निकलता है, के लिए। के लिए अर्थ होता है, के लिए अर्थात चतुर्थी विभक्ति का अर्थ ये बताता है। फिर अगला है त और तवत प्रत्यय। त, इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल को प्रकट करने के लिए किया जाता है। क का लोप हो जाता है, केवल त ही धातु के साथ जुड़ता है। मतलब इसमें त प्रत्यय है ना, आधा क और त, तो जो क होता है उसका लोप हो जाता है, केवल त ही जुड़ता है धातु के साथ। इसका प्रयोग कर्म वाच्य में किया जाता है। वाच्य बेटा है ना, जैसे आप इंग्लिश में पढ़े हो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ना, वैसे ही संस्कृत भाषा में क्या है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य होता है। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो, और कर्मवाच्य जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो। तो त प्रत्यय का प्रयोग सदैव क्या होता है, कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य मतलब जिसमें कर्म की प्रधानता हो, उसमें होता है। अर्थात कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्म प्रथमा विभक्ति में तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है। मतलब कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य का मतलब क्या हो गया, नाम से ही पता लग गया कि कर्म की प्रधानता है, तो इसलिए कर्म में इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाती है और कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है। आगे क्या दिया है, तवत। ये था त, और दूसरा प्रत्यय क्या है, तवत। इस प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने के लिए होता है। जैसे त प्रत्यय था तो उसका भी अर्थ क्या था, भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए था। और तवत प्रत्यय का भी प्रयोग क्या है, भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए है। दोनों में अंतर क्या है उसको अब देखिए। धातुओं में तवत जोड़ा जाता है, इसका प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है। अब यहाँ बेटा आप ये ध्यान दीजिए कि जो त प्रत्यय है इसका प्रयोग कर्मवाच्य में होता है, मतलब जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो। और ये तवत प्रत्यय जो है इसका प्रयोग किस में होता है, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो, कर्तृवाच्य। ठीक है, अब इसका प्रयोग क्या है, कर्तृवाच्य में किया जाता है। जैसे आप समझने के लिए देखिए, अर्थात इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति तथा क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। तो ये तो आपको पता ही है कि जिसकी प्रधानता होगी उसी में प्रथमा विभक्ति होती है। अगर किसी भी वाक्य में कर्म की प्रधानता है, कर्मवाच्य में है, तो वहाँ कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। अगर कर्ता में प्रधानता है, ठीक, तो वो कर्तृवाच्य होगा और वहाँ पे कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। और क्रिया हमेशा क्या होता है, जो प्रथमा विभक्ति के अनुसार होगा उसी के अनुसार परिवर्तित होती है। अब उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा बेटा। देखिए, दोनों ही धातुएं क्या है, भूतकाल के अर्थ में, मतलब दोनों का ही समान अर्थ है। अंतर केवल क्या है कि त प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य के लिए होता है और तवत प्रत्यय का प्रयोग जो है वो किसके लिए है, कर्तृवाच्य के लिए। ठीक है, त प्रत्यय कर्म के लिए और तवत प्रत्यय क्या है, कर्तृ के लिए, कर्ता के लिए। ऐसे ध्यान याद रखिएगा। ठीक है, अब उदाहरण से आप स्पष्ट करिए। पहला है, तेन भोजनम खादितम, उसने भोजन खादितम कर लिया। अर्थ हुआ ना,
यहाँ देखिए सह तौते, तम तौतान, तेन। तेन में क्या है? तृतीया विभक्ति है। तो आपको जब जहाँ भी कहीं वाक्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति मिले तो इसका मतलब वहाँ क्या है? कर्म की प्रधानता है, तो ये कर्मवाची हो गया। और कर्मवाची में बताया गया था कि त प्रत्यय का प्रयोग होगा, इसीलिए यहाँ क्या हो गया है? खादितम। आगे क्या है? स भोजनम खादितवान। यहाँ क्या है? स भोजनम खादितवान में सह में क्या है? प्रथमा विभक्ति है। भोजनम खादितवान, भोजन किया, उसने भोजन किया। यहाँ क्या है? कर्ता में सह करता है ना, तो सह में प्रथमा विभक्ति है, मतलब ये क्या है? कर्तृवाच्य है। अगर कर्म में प्रथमा विभक्ति है तो कर्मवाच्य होगा, और अगर कर्ता में प्रथमा विभक्ति है तो कर्तृवाच्य होगा। ये मतलब बेसिक जो मोटा मोटा आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए है ना, ये आपका नियम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो स भोजनम खादितवान, यहाँ खादितवान में क्या है? तवत प्रत्यय है, ठीक है, तवत। इसमें बताया था धातुओं में केवल क्या? तवत होता है, जुड़ता केवल है, तवत जुड़ता है, ठीक। और तवत जुड़ के उसका रूप फिर चलता है, पुल्लिंग में अलग चलेगा ऐसे। छात्रेण पुस्तकम पठितम, छात्र के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब यहाँ बेटा देखिए छात्रेण में क्या है? तृतीया विभक्ति है, कर्ता में तृतीया हो गई, तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य नहीं है, क्या है? कर्मवाच्य है। पुस्तकम में प्रथमा, छात्रेण पुस्तकम पठितम, छात्र के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ पठितम में क्या हो गया? कर्ता प्रत्यय हो गया, कर्मवाच्य होने की वजह से। फिर है छात्रा पुस्तकम पठितवान, छात्र ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ देखिए छात्र में क्या है? प्रथमा विभक्ति, मतलब ये क्या है? कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य में हमेशा तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो तवतु का केवल तवत शेष होता है। यहाँ आपकी बुक में बेटा तवत दिया है ना, गलत दिया है। प्रत्यय क्या होता है? तवतु, त में ऊ की मात्रा होती है, लेकिन बाद में उसका लोप हो जाता है, और भी सूत्र वगैरह लग के आप उतना नहीं ये भी समझिए, बस ये समझिए कि तवतु में क्या है? केवल तवत जुड़ता है, ठीक है। तो उसका रूप वही भगवत की तरह चलेगा, भगवान, भगवंतो, भगवंता। तो मुख्य रूप से आप बेटा बस ये ध्यान रखिए कि त प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है, और ये होता है त प्रत्यय कर्मवाच्य में, और तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है, जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, और इसका भी क्या? भूतकाल के अर्थ में ही प्रयोग होता है।